गुणनखंड। गुणनखंड क्या चीज है वो आप समझ लीजिए। गुणनखंड क्या है, बहुत ही आसान तरीका है गुणनखंड के। गुणनखंड की बहुत सी तरीके हैं और बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं और बहुत से नियम हैं तमाम प्रकार के। मैं शुरुआत की पोजीशन में आपको मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ गुणनखंड क्या है। जैसे अर्थमेटिक में आप ले लीजिए 8, तो 8 के फैक्टर जो हो जाएंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये जो है 2 इसके फैक्टर है। 8 का फैक्टर जो होगा वो 2 गुणे 2 गुणे, इसी को, इस क्रिया को खंडों में बांट देना, किसी भी संख्या को टुकड़ों में बांट देने को हम गुणनखंड कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। इसमें मुख्य चीज जो होती है, अब जैसे मान लीजिए 16, अब 16 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये फैक्टर हो गए। इन दोनों में अब जैसे 15 ले लीजिए, क्या चीज? 15, 3 पचे 15। इन तीनों में कोई कॉमन राशियां नहीं, इन तीनों में कोई कॉमन राशियां नहीं है, लेकिन इनमें दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 भी कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और ये नहीं कॉमन, नहीं कॉमन, ये कॉमन नहीं। तो इसका जो ये कॉमन है, ये कॉमन है, और ये कॉमन है। तो इसमें मुख्य चीज ये होता है कि कॉमन लेना। क्या लेना? कॉमन लेना। COMMON, कॉमन। कॉमन माने होता है सम्मिलित, सम्मिलित है। कॉमन मीन्स सम्मिलित। जो 2 संख्याओं में या 3 संख्याओं में या 4 संख्याओं में जो संख्या मिक्सचर है, उस संख्या को हम निकाल लेते हैं तो वो फैक्टर हो जाता है उस संख्या का। संख्या का क्या हो जाता है? गुणनखंड हो जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 2x प्लस 4xy, ये लिखा हो। अब इसके गुणनखंड कैसे करें? इसमें x यहाँ पे भी है और x यहाँ भी है। इन दोनों में x कॉमन है, इसलिए x बाहर कर देंगे और 2 प्लस 4y, ये इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर, फैक्टराइजेशन क्रिया जिसे कहते हैं। 2 कॉमन ले लिया ना? नहीं, ये 2 दूना 4, 2 का, एक मिनट, इसको जरा